दिसंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग संजैन की पहली कहानी हरिहर काका का कुछ भाग पढ़े थे। ये तो काफ़ी लंबी कहानी है, इसको हम कई पार्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे। जब तक लॉकडाउन है, हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से इस कहानी को समझते रहें। मैं आपको यह भी बता दूं कि संजैन में क्लास 10th के लिए कुल 3 कहानियाँ हैं। इसमें पहली कहानी हरिहर काका जो है वह सितंबर तक हम लोग को समाप्त करनी है। दूसरी और तीसरी कहानी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हम लोग को पढ़नी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब हरिहर काका के भाइयों ने उनसे बार बार अनुनय विनय किए कि आप अपनी ज़मीन मुझे लिख दें, हमें लिख दें, हरिहर काका समझाए कि देखो, ज़मीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, जब मैं पढ़ूंगा तो ज़मीन यहीं रह जाएगी, वह स्वाभाविक रूप से आप लोग की हो जाएगी, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। देखिए, इधर उनके भाई हरिहर काका को प्रभावित कर रहे हैं, उधर महंत जी की क्या गतिविधि है इसके बारे में आगे चर्चा है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह का अर्थ होता है खोज खबर, कि उनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच रहे हैं, इसी का नाम है टोह लेना। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते विलंब न करो हरिहर। महंत जी भी उनसे यही आग्रह करते थे कि हरिहर, तुम अपनी जमीन ठाकुर वाड़ी के नाम पर लिख दो, ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, इसमें विलंब मत करो। शुभ्रम अति शीघ्र, यानी जो शुभ कार्य होते हैं उसको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम पर जमीन बया कर दो। बया का अर्थ होता है वसीयत करना। फिर पूरी जिंदगी ठाकुर वाड़ी में राज करो। महंत जी प्रलोभन दे रहे थे, मरोगे तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। लगता है कि महंत जी भगवान की जो लीला है उससे भी अवगत थे। इस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, इस ढंग से प्रभावित कर रहे हैं ताकि वह प्रभावित होकर तुरंत अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दें। देवलोक को प्राप्त करोगे। जो भगवान की सेवा करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना, यानी न वह यस कहते और न नो। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। हरिहर काका के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि हमारे भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही है इसमें कृपा निश्चित रूप से महंत जी की है। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि लेखक महोदय के साथ जो ये विचार विमर्श किए थे, दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि हम अपने जीवन में अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। तो इसलिए उनको हाँ कहना नहीं था। क्यों कि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। देखिए आगे क्या होता है। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। जैसे कोई शिकारी चिड़िया को जाल में फंसा लेता है और कहीं चिड़िया
जाल से निकलकर भाग जाए तो शिकारी को काफी पश्चाताप होता है। वही स्थिति यहाँ महंत जी की हो गई थी। उनको लगा कि जिस चिड़िया को मैं जाल में फंसा लिया था, बात रूपी जाल में, वह चिड़िया छिटक रही है, भाग रही है, मुझसे प्रभावित नहीं हो पा रही है। देखिए आगे क्या होता है। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करें क्या न करें। भाइयों को लिख दें कि ठाकुर जी के नाम पर लिख दें, वह निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसा अनुमान लगा रहे थे कौन? महंत जी। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उनसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। महंत जी डिसीजन ले लिए, फैसला कर लिए कि हम लोग हरिहर को उठा लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं और जबरन उससे लिखवा लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई अवलंबन नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी। महंत जी बाहर से तो सज्जन मालूम पड़ते हैं, लिबास सज्जनों जैसा पहनते हैं, उनका वस्त्र जो है वह सज्जनों जैसा है, लेकिन अंतर से दबंग हैं और लड़ाकू प्रवृत्ति के आदमी। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वे कर रहे थे। हरिहर के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। महंत जी क्या षड्यंत्र रच रहे थे, इसकी सूचना उनके भाइयों को नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गरासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित का मतलब होता है आकस्मिक। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हुए। ये महंत जी ने करवाया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी। उस समय गांव में अपहरण उद्योग विकसित नहीं था। लोग इस तरह की बात से अवगत नहीं थे और ना इस तरह के घटना के बारे में सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे कि अब क्या होगा। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे माया दलबल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे, यानी दलबल के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था।
वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, क्योंकि बाहर से बिल्कुल सन्नाटा था। उनके भाइयों और उनके जो पक्षधर थे, उनको ऐसा लगा कि शायद यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं कि अपहरण उद्योग में जब किसी को उठाया जाता था तो मोटी रकम लेने के बाद ही उनको छोड़ा जाता था। वैसा न करने पर उनकी हत्या की जाती थी। बिहार में अपहरण उद्योग वर्षों तक फलता फूलता रहा है। उनके भाइयों ने अनुमान लगाया कि यदि यह काम डाकुओं का है तो बिना मोटी रकम लिए हुए छोड़ेंगे नहीं। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। उधर से महंत जी भी बिल्कुल तैयार थे अपने दलबल के साथ। ठाकुरबाड़ी के छत से महंत जी के आदमी रोड़े पत्थर बरसाने लगे। वे तीतर बितर होने लगे, बिखरने लगे, छितराने लगे। हरिहर काका के भाइयों और उनके दलबल के लोग सब बिखर गए। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। यानी महंत जी के जो पक्षधर थे वे सब बंदूक, रिवॉल्वर, जो भी अस्त्र शस्त्र थे सबसे लैस थे, सब फायरिंग करना शुरू कर दी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। यानी जो हरिहर काका के भाई के पक्षधर थे उसमें से एक नौजवान के पैर में गोली लगी और वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। लगा कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। जब हम लोग युद्ध में हारने लगते हैं तो पुलिस बल का सहारा लेते हैं। हरिहर काका के भाइयों ने भी वही किया। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। जबरदस्ती वे निशान लगाना नहीं चाहते थे, उन्हें मार पीट कर जबरन अंगूठे के निशान ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। महंत के प्रति जो उनका बहुत उच्च विचार था, अब वह विचार गिर गया। यानी विचार का इतना पतन हुआ कि वह जमीन पर आ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे, क्योंकि महंत के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि माने जाते हैं वो। लेकिन इस कली काल में महंत क्या कर देंगे, इस पर गंभीरता से
जो लोग विचार नहीं कर पाते हैं वे ठगे जाते हैं। जिस महंत को हरिहर काका आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, यानी महंत को प्रायः लोग आदरणीय यानी जो आदर के योग्य हो, श्रद्धेय जो श्रद्धा के योग्य हो, ऐसा समझते थे। वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। महंत जो कुकृत्य किया, हरिहर काका की मानसिकता बदली। वे सोचे कि यह महंत आदरणीय और श्रद्धेय नहीं है, बल्कि यह दुराचारी है, पापी है और घृणित कर्म करने वाला है। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुरवाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। क्या कर रहे थे समझाते हुए? कि तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुरवाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरवाड़ी आ पहुंचे। जीप में तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। उनसे हरिहर काका के तीनों भाई, एक दरोगा जी और पुलिस बल के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरवाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अंदर से एक भी जवाब सुनाई नहीं पड़ा। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरवाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया, ठाकुरवाड़ी को घेरने लगा। ठाकुरवाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल काय यानी बहुत बड़ी आकृति वाला, विशाल काय का मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला या बहुत बड़ी आकृति वाला ठाकुरवाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि सुबह होगी तो हम लोग ठाकुरवाड़ी के अंदर प्रवेश करेंगे, या जो लोग उसके अंदर हैं उनको बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें अरेस्ट करेंगे। इसी उद्देश्य से पुलिस बल के जवान मोर्चा संभाल लिए थे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस बल के साथ ठाकुरवाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरवाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साधु संत पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, जानते थे कि यदि इससे हम लोग टकराएंगे तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन ठाकुरवाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। सबके सब खामोश थे, मौन थे। मौनम सर्वार्थ साधनम, इस सिद्धांत का पालन कर रहे थे। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था
हरिहर काका के भाइयों ने अनुमान लगाया कि पुलिस को आते हुए उन लोगों ने देख लिया। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। बार बार लगा रहे थे कि तुम लोग फाटक खोलो, और तो पुलिस बल के जवान बार बार फाटक पीट रहे थे और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के, तड़के का अर्थ होता है बहुत सवेरे, एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा कि वे लोग कहाँ हैं, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो जो वृद्ध साधु था वह कुछ भी बताने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट भी लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। वृद्ध साधु हमेशा एक ही वाक्य को दोहराता था कि मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वया माने होता है उम्र, देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, यानी नजरअंदाज कर देना पड़ा। महटिया जाना मतलब नजरअंदाज कर देना। यह वृद्ध साधु है, 80 वर्ष का है, इसको एक दो डंडा मारेंगे, हो सकता है कहीं मर जाए तो लेने की देनी पड़ जाएगी, 302 का मुझे हम ही लोग बन जाएंगे, इसलिए वो चाह करके भी मारे नहीं। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। न अन्य साधु संत थे, न महंत जी थे, सबके सब संपत्त हो गए थे। कोई गुप्त रास्ता रहा होगा, उसी से सब भाग गए। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। आश्चर्य दो प्रकार के होते हैं, सुखद आश्चर्य और दुखद आश्चर्य। कुछ आश्चर्य ऐसे होते हैं जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, कुछ आश्चर्य ऐसे होते हैं जिससे हम दुखी होते हैं। तो जो जिसे दुखी होते हैं वह क्या कहलाता है, दुखद आश्चर्य। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। सवाल उठाएंगे मन में, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे, पुलिस यूं ही नहीं आती है। डर होगा, ड माने दो, रोकर दो या गा कर दो। बिना रोए और गाए हुए जब तक आप उन्हें कुछ नहीं देंगे वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। अभी आश्चर्य में पड़ गए कि बहुत पैसे खर्च हुए इनको लाने में। मेरा उद्देश्य था पकड़वाना, लेकिन ये लोग कहाँ चंपत हो गए। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। कौन? हरिहर काका के भाइयों। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। न वो उद्देश्य पूरा हुआ और न यह उद्देश्य पूरा हुआ। न भाई को घर ले जाने में सफल हुए, न साधु संतों को पकड़वाने में सफल हुए। ठाकुरबाड़ी
कि जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकीनी बंद थी, यानी जिसकी किवाड़ बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। एक कमरा था, बाहर से बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई। कुंजी माना बच्चा भी। उसे साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। वृद्ध साधु बोल दिया कि हुजूर मेरे पास चाबी इसकी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। क्या जवाब दिया? अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस बल के जवान को लगा कि इसके अंदर कोई बंद है जो भीतर से किवाड़ को ढकढका रहा है। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उनकी क्रोधाग्नि प्रबल हो गई। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। इतनी क्रोधाग्नि प्रबल हो गई।